हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सब जूनियर क्लासेस। फ्रेंड, हम कंटिन्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। चैप्टर 1 चल रहा है हमारा, रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, बट आशीष सर पूरी कंटिन्यू सीरीज कर रहे हैं, इसलिए मुझे आपको ये समझाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं, एग्जाम में नहीं पूछा है, बट नॉलेज के पर्सपेक्टिव से आपको होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, इसको हम एक एक करके चीज़ों को क्लियर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, check whether 6 की पावर n can end with the digit 0 for any natural number n। क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने पे अजीब लग रहा है, लेकिन जब मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, आपकी बात को आपको क्लियर करूंगा, तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आपको ज्यादा कोई दिक्कत उसमें बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोला है कि 6 की पावर n को मैं किस फॉर्म में लिखूं या क्या लिखूं मैं इसकी पावर। 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, 6 की पावर 5, मैं क्या लूं कि मुझे लास्ट में एंड विथ द डिजिट 0 मिले। अब क्या पॉसिबिलिटी है? अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि शुरू में लिखा है कि चेक वेदर, चेक करके बताओ कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं, इसलिए उसमें चेक वेदर करके आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चंस में शो किया। ठीक है, तो क्वेश्चंस को हम देखते हैं। अब उन्होंने बोला है कि 6 की पावर n को हमको डिजिट को 0 शो करना है, तो पहले मैं 6 की पावर को अप्लाई करके दिखा देता हूँ। देखो, 6 की पावर 2 करोगे तो क्या होगा मेरे पास, 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 36। लास्ट में 0 इज नॉट प्रेजेंट। ओके, एंड देन 6 की पावर 3 भी करूंगा मैं, तो ये भी मैं करूंगा तो हो जाएगा 6 6 36। तो 36 का कर लेते हैं यहाँ पर हम। 36 का 6 से मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36, 6 जा 36, 3 6 3 89 20, 216। तो यहाँ पर भी आपको लास्ट में 6 मिल रहा, मतलब 0 प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में ये वाली कंडीशन बोली कि 6 की पावर n को आप 0 करके दिखाओ, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मैंने 6 की पावर 2 करके भी दिखा, लास्ट में 36 आ रहा, 6 की पावर 3 भी किया तो 216 आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है। इसी तरह आप 6 की पावर 4 कर लीजिए, 6 की पावर 5 कर लीजिए, 6 की पावर 6 कर लीजिए, लास्ट में एंड में आपको हमेशा क्या मिलेगा फ्रेंड, 6। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको दो क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दिए, मतलब मैंने 6 की पावर 2 और 6 की पावर 3 यहाँ पर आपको बता दिया। आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हो। लास्ट में हमको डिजिट 0 नहीं मिलने वाली, 6 ही लास्ट में आएगा, चाहे इसकी पावर 5 करो, 8 करो, 9 करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर अब इसमें क्या पैटर्न में पढ़ना है हमको, ये पॉसिबल है क्या? तो और एक चीज देखते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया कि लास्ट में 6 आ रहा मेरे पास, लास्ट में 0 नहीं आ रहा है। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया, 6 की पावर n। तो अगर मैं 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर देखूं, तो क्या पॉसिबल है प्राइम फैक्टर 6 की पावर n के? मैं बोल सकता हूँ उसको 2 इंटू 3 की पावर n, 2 इंटू 3 की पावर n। ठीक है, यही फैक्टर बनेंगे। अगर प्राइम फैक्टर अगर इससे भी करोगे आप तो वही चीज आएगी। तो मैं आपको अब मैं समझूं कि यहाँ पर सर 3 2 जा 6, तो क्या चाहिए हमको जिससे कि हमारा 0 आ जाए। रिमेंबर, यहाँ पर भी हमने किया, कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर सर जो इसके फैक्टर हैं, इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो मैं बोल सकता हूं कि 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। देखो, 2 का कैलकुलेशन में अगर 1 से कर रहा हूं तो भी नहीं हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई 2 से कर रहा हूं 4 आ रहा है, 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर रहा हूं 6, जो कि यहाँ पर मुझे रिमेंबर है। ठीक है, एंड 2 की पावर 4 कर रहा हूं तो 4 2 8, 2 की पावर 5 कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है फ्रेंड 10, लास्ट में 0। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैंने इतने सारे फैक्टर इजीली मन से रिप्रेजेंट किए हैं, उसमें मुझे 2 और जो 5 का कॉम्बिनेशन है वहां से मुझे लास्ट में 0 मिल रहा है। तो क्या सर मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर 2 इंटू 3 जो मेरे फैक्टर हैं 6 के जो फैक्टर है 2 इंटू 3, यहाँ पर अगर 3 की जगह मेरे पास 5 अगर प्रेजेंट होता तो मैं बोल देता दिस क्वेश्चन इज ट्रू। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो डिमांड करी है कि चेक करके बताना कि 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, यस, बट दिस टाइम क्योंकि यहां पर मुझे अगर 5 मिलता, तो अगर 5 मेरा यहां पर प्रेजेंट होता तो मैं बोल सकता कि 6 की पावर n में कोई सा भी नंबर में लूं तो लास्ट में मुझे 0 मिलेगा। बट कंडीशन क्या है, अगर मेरे पास 3 की जगह फैक्टर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। बट 6 के हमारा नॉर्मली फैक्टर क्या बनेंगे, 2 इंटू 3 बनेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 इंटू 5, अगर मेरे पास 2 तो प्रेजेंट है, मेरा यहाँ पर 2 तो प्रेजेंट है, अगर 3 की जगह मेरे पास अगर 5 प्रेजेंट होता तो लास्ट में मुझे डिजिट, लास्ट एंड में डिजिट 0 मिल जाती। बट अभी पॉसिबल नहीं है, तो मैं लास्ट टाइम में बोल सकता हूँ। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ज्यादा अगर यूं आंसर शीट में देखोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इतना बेहतरीन तरीके से मैंने रिप्रेजेंट करा कि इसमें आपको कोई दिक्कत
बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं बोल सकता हूं कि ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, और ये मेरा यहां पर आंसर होगा कि 6 की पावर n कांट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, मतलब इसका हमको लास्ट में जो डिजिट है वो 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट नहीं है, 5 रिप्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका वही आंसर बनेगा कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं था, बट नॉर्मल आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, आशीष सर आपके साथ खड़े हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके, क्योंकि आशीष सर की क्लास यहाँ पर मैथ्स आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से कराया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आशीष सर की तरफ से थैंक यू सो मच।